राम राज ये मंदिर बनवा करके उसका प्रचार कर रहे हैं। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, केवल गाय, मुसलमान और राम, ये तीन मुद्दे पर ये चुनाव लड़ते हैं। अभी लड़ाई हम बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष हैं मधुसूदन त्रिपाठी सर। बताया जा रहा है कि अभी हापुड़ में जो अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, यह लाठीचार्ज कहीं न कहीं न्याय दिलाने का काम करता है। आज वो खुद ही न्याय की आस में इस तरीके की लाठियां झेलने को विवश हुआ है। क्या कहेंगे सर इस घटना पे? अब हापुड़ में निहत्थे अधिवक्ताओं पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज में कम से कम 200 अधिवक्ता घायल हो गए और 8 अधिवक्ता बुरी तरह से घायल हो गए, जो आईसीयू में एडमिट कराए गए। इसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली कि उन अधिवक्ताओं को जो न्याय दिलाते हैं, जो संवैधानिक तरीके से न्याय प्रणाली का कार्यान्वित करते हैं, उन अधिवक्ताओं को पुलिस ने पीटा और उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। सरकार को ये पता ही नहीं है कि अंग्रेज़ों का जब शासन था तो एक अधिवक्ता ही केवल उनकी खिलाफत किया, बाकी कोई नहीं किया। अधिवक्ताओं ने खिलाफत करके अंग्रेज़ों को भगा दिया था। जैसे महात्मा गांधी रहे, पंडित जवाहरलाल रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, तो अधिवक्ताओं ने ही बगावत का बिगुल बजाया था। और इस बार भाजपा सरकार की जो चूल्हे हैं उसको हिला देने का काम अधिवक्ता करेगा, क्योंकि अधिवक्ताओं के मान सम्मान की बात ये आ गई है। और वो अधिवक्ता जो कचहरी में काम कर रहे हैं, फाइल लेकर दौड़ रहे हैं, उसको ये अपने पुलिस के द्वारा पिटवाए गए हैं। कहा जा रहा है कि सीओ जो जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया, वो कह रहे कि मैं अधिवक्ताओं को ठीक करने के लिए आया हूँ। तो कैसा ठीक कर रहे हैं? अब अधिवक्ताओं को ठीक इसलिए कर रहे हैं कि ये जो हैं सारे संवैधानिक जो हमारे पास इकाइयाँ हैं, जो संस्थाएं हैं, उन पर ये कब्जा कर चुके हैं और इनके डर से सारी संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। एक अधिवक्ता ही ऐसा वर्ग है जो इनके खांसे में नहीं आता है और वो अन्याय के खिलाफ बोलता रहता है। अब ये चाहते हैं कि अधिवक्ताओं को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, मार पीट करके उसको एकदम दबा दिया जाए कि अधिवक्ता इस सरकार के खिलाफ ना बोले। लेकिन ये बात जान लीजिए कि जिस चीज़ को जितना आप दबाएंगे उतना ही उभरेगी। और जोगी जी ये गलत जान रहे हैं कि अधिवक्ता इनसे दब जाएगा। अधिवक्ता कदापि जोगी से नहीं दबेगा और बगावत करेगा और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगा। राम राज्य चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर चीज़ चारों तरफ चीज़ें स्वच्छ नज़र आ रही हैं, उसके बावजूद ये तनावपूर्ण शासन और प्रशासन की, क्या इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आप राम राज्य की बात कर रहे हैं। इस प्रदेश में हर 3 मिनट में एक लड़कियों के साथ छेड़खानी होता है, बलात्कार होता है। इस प्रदेश में हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद एक हत्याएं हो जा रही हैं, लूट हो जा रहा है, और आप कह रहे हैं राम राज है। राम राज ये मंदिर बनवा करके उसका प्रचार कर रहे हैं। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, केवल गाय, मुसलमान और राम, ये तीन मुद्दे पर ये चुनाव लड़ते हैं। विकास के मुद्दे पर ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। जब भी आप विकास की बात करना चाहोगे तो ये चुप हो जाएंगे। लोकसभा में कितनी बार कहा गया इनसे कि आप विकास के बारे में बात करिए, लेकिन मोदी उस पर कुछ बोले ही नहीं। आप इनका विकास का मुद्दा देंगे, हर के लोगों के खाते में 20 लाख रुपया डाल देंगे, और ये हमेशा हर वर्ग को ये विशेष रूप से ध्यान देंगे। इनका क्या काम है? इनका काम है कि गरीबों को 2 किलो चावल 2 किलो आटा दे करके उनको बंधक बना दिया जाए, वो कोई काम न करें, अपाहिज हो जाए और इनको वोट देता रहे। इसके अलावा इनके पास क्या है बताइए? लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी तो कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा। तो ये 10 साल से इनकी सरकार है ना। ये अगर आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो उन लोगों को चावल दाल गेहूँ क्यों बांटते हैं? उनको आत्मनिर्भर क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्यों नहीं मेहनत करने दे रहे हैं? अपने बलबूते क्यों नहीं कमाने दे रहे हैं?
ये तो उनको अपंग करते चले जा रहे हैं। यही उनका आत्मनिर्भरता का नियम है कि एक वर्ग को आप खाना खिला करके बिल्कुल आलसी कर दे रहे हैं। क्या बात है भाई? यानी कि कहीं ना कहीं आपके नज़र में यह स्टैंड बिल्कुल निरर्थक है। निरर्थक है। और ये बताइए, इस देश में आप वकील, एक बड़ी संस्था है, कम से कम 3.5 लाख वकील हैं पूरे देश में, और उन वकीलों के साथ अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे और वो वकील अब मन बना लिया है सड़क पाने के लिए, तो आप कहाँ टिकेंगे? जब अंग्रेज़ों के खिलाफ वकीलों ने मन बना लिया कि हम इनको हटाएंगे, तो अंग्रेज यहाँ से भाग गए। ये सरकार भी भागेगी, देख लीजिएगा, और कांग्रेस आई आएगी। अच्छा, लगता है कि कांग्रेस फिर से कमबैक करेगी? बिल्कुल पड़ेगी। आप देख रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी जो है 4000 किलोमीटर की पदयात्रा किया, उसके वजह से कर्नाटका ले लिया। ये लोग लगाए थे, सारे मंत्रियों को वहाँ लगाए थे, कुछ हुआ? महंगाई आपकी इस कदर है कि आप दाल, चावल, गेहूँ, आटा, मसाला सब पर आपने जीएसटी लगा दिया। ठेला पर जीएसटी आपने लगा दिया। कोई चीज़ सस्ता है? तरकारी पर आपने जीएसटी लगा दिया। तो आप हर चीज़ से कर वसूल रहे हैं। रजिया कर जो होता है सरकार का, वो सब वसूल रहे हैं, और वसूल करके आराम कर रहे हैं आप। तो फिर अगर ये जो तनावपूर्ण या माहौल बना है, तो क्या ये 2024 का ट्रायल चल रहा है क्या? अब 2024 के ट्रायल नहीं चल रहा। ये जो 2024 में ये जान रहे हैं कि जो इंडिया का गठबंधन है उसके मुकाबले हम बहुत कमज़ोर हैं, तो ये कोई न कोई नाटक करके चाहे दंगा करा सकते हैं, फसाद करा सकते हैं, कुछ ऐसा जैसे स्ट्राइक करके ये जीत लिए 2014 का चुनाव, और आया उसमें जांच हुई तो पता चला वो फर्जी है, पुलवामा वाली घटना। लेकिन तब तक तो मामला निपट गया, और पुलवामा वाले घटना करा करके उन्होंने 2014 का चुनाव जीत लिया, और जब जांच हुई तो पता चला वो तो कुछ हुआ ही नहीं था। ये है मोदी, करिश्माई खेल है उनका, मदारी है। अच्छा, मदारी हैं एकदम। क्या है भाई, सामने कुछ दिखता है, पीछे कुछ दिखता है। आप एक जिम्मेदार आदमी हैं और मतलब प्रधानमंत्री को आप मदारी कह रहे हैं। अरे कह रहा हूँ नहीं, आप बताइए, आगे कुछ लगता है, पीछे कुछ दिखाई देता है। किसको कहते हैं मैरिज में? किसको कहते हैं? आंखों पर पर्दा डाल दे। ये सारा मैजिक का गेम, मैजिक का गेम है मोदी के। अधिवक्ता के तौर पे आप क्या कहेंगे अंतिम तौर पे? अधिवक्ता के तौर पर मैं अंतिम तौर कहूँगी, अधिवक्ताओं के साथ जो पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया है, पुलिस के लोगों को, जो लोगों ने इसमें भाग लिया है, एसएसपी को, एएसपी को, सीईओ को, दरोगा को, वहाँ सस्पेंड करके वहाँ से तत्काल ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, और उनके खिलाफ जांच बैठा करके उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। धन्यवाद सर। ये रहे हमारे साथ मधुसूदन सर, जिन्होंने बताया कि जो ये घटना हुई है हापुड़ में, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है। चाहिए इस पर एक निष्पक्ष जांच करके और वास्तव में क्या हुआ था इसका निराकरण करते हुए ठोस कार्रवाई करें। धन्यवाद।